अगर किसी का घर बारिश के मौसम में जल जमाव और बाढ़ के कारण ध्वस्त हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, तो क्या वो अपने मकान की मरम्मत करवाने के लिए लगने वाले पैसों के लिए अपने इलाके के नगर निगम के पास जा सकता है या उसे अपने जेब से ही पैसे खर्च करने होंगे? कुछ इसी तरह के मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया है। क्या है उस निर्देश में, और उस निर्देश में इस सवाल का जवाब भी है। क्या है वो आदेश, बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय टीवी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ दिनों पहले दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी को एक 80 साल की महिला को 9 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया, क्योंकि उस महिला का घर मॉनसून के दौरान जल जमाव और बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। अदालत ने ये कहा कि ये सुनिश्चित करना नगर निगम की ड्यूटी थी, कर्तव्य था कि उचित तूफानी जल निकासी नालियों का निर्माण करके जल जमाव न हो। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा, एमसीडी नागरिकों को ये तर्क नहीं दे सकती है कि तूफान के कारण नालियां बंद हैं और इसलिए एमसीडी कुछ भी नहीं कर सकती है। एमसीडी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में बुरी तरह विफल रही है, क्योंकि उसने स्वीकार किया है कि एक के ऊपर एक सड़कें बनाने के कारण मकान के सामने सड़कों की ऊंचाई बढ़ गई है, जो नहीं होनी चाहिए थी। अदालत 80 साल की लीला माथुर की एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसे पहले 2010 में एकल न्यायाधीश द्वारा 3 लाख का मुआवजा दिया गया था। उसने मुआवजे की पैसे में बढ़ोतरी की मांग की, क्योंकि जल जमाव से हुए नुकसान की मरम्मत पर 21 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत है। याचिकाकर्ता ने कहा कि जब वे पश्चिमी दिल्ली के पड़ोस में अपना घर बनाया था तो वो सड़क के समान ही था। हालांकि नगर निकाय द्वारा किए गए पुनर्निर्माण के बाद सड़क का स्तर बढ़ता रहा, जिससे अंततः मॉनसून के दौरान उसके घर में बाढ़ आ गई। वरिष्ठ नागरिक ने यह भी कहा कि इस मसले को हल करने के उनके अनुरोध के बावजूद नागरिक अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। एमसीडी ने यह भी सुनिश्चित नहीं किया है कि क्षेत्र में वर्षा जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, ताकि बारिश के पानी को निकाला जा सके। अदालत ने एमसीडी के इस दलील पर भी तवज्जो नहीं दिया कि चूंकि लीला माथुर जिस कॉलोनी में रहती थी वो अनियोजित थी और बाद में नियमित कर दी गई थी, इसलिए सड़क की मरम्मत जहां है जैसा है के आधार पर की गई थी। बेंच ने इस मामले में नोट किया कि नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के सटीक उद्देश्य के लिए गठित एक नगर निगम इस आधार पर जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि समाज एक बार अनधिकृत था। ये स्पष्ट है कि तब से एनसीटी दिल्ली सरकार ने इन सोसाइटियों को शहर की विकास योजनाओं में शामिल करने के उद्देश्य से नियमित किया है। नगर निगम और नागरिकों को सुविधा मुहैया कराने वाली संस्थाओं के लापरवाही पर अदालतों की राय के साथ फिर मिलेंगे। बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।